ओम गणेश, जय श्री कृष्णा। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वर्ष अधिक माह की जो अमावस्या है, एक तो इसमें विशेष बात यह है कि पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की अमावस्या, उसमें भी और विशेष बात यह कि बुधवार युक्त अमावस्या। और जैसे सोम, बुध और शनि ये जो अमावस्या है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है हर एक तरीके से। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यह अमास जो है वह कितनी पुण्यदायिनी है और उस पर, इस अमास पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं इस विषय में, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार पुरुषोत्तम मास की अमावस्या या फिर यह बुधवार युक्त जो अमावस्या है वह 16 अगस्त को है। और इस बुधवार अर्थात 16 अगस्त की अमावस्या के दिन सबसे पहले इस अमावस्या में स्नान का महत्व है। तो स्नान के विषय में अगर मैं कहूँ कि तीर्थ क्षेत्र में अगर स्नान करते हो, गंगा आदि जो भी पवित्र नदियाँ है उसमें स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। किसी संयोगवश, कारणवश या देश काल के वश यह नहीं हमसे हो पाता है तो घर में भी जब प्रातःकाल स्नान आदि करते हैं तब गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। इससे तीर्थ में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। और बुधवारी अमावस्या में, और वो भी पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में, तीर्थ क्षेत्रों में या तीर्थों का स्मरण करके स्नान करने से हर एक प्रकार के पापों का जाने अनजाने में किए हुए वह क्षय हो जाता है। उसके पश्चात जो भी हम नित्य पूजा पाठ करते हैं वो तो करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भगवान श्री पुरुषोत्तम के सामने और भगवान श्री शिव जी के सामने अर्थात हरि और हर के सामने एक एक गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें, या फिर आप चाहो तो तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो। और जैसे विष्णु सहस्त्र का पाठ एकाद कर लीजिए। अगर विष्णु सहस्त्र पाठ करने में या उच्चारण में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको लगती है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला कर दीजिए, उससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। यह पहला उपाय है। दूसरा, आप चाहे तो भगवान शिव जी के ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हो। अगर गन्ने का रस ना मिले तो दूध से या गंगा जल से या नॉर्मल ही शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से। उससे दरिद्रता का विनाश होगा और आर्थिक रूप से अगर आप जूझ रहे हो तो कहीं ना कहीं शिव कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा जो उपाय है वह कि अगर कुछ नहीं कर पाते हो पूजा पाठ या मंत्र जाप आदि तो केवल दीपदान कर दीजिए। दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है और शिव पुराण का ही वचन है, शिव रहस्य का वचन है। कोई भी अमावस्या हो, चाहे किसी भी दिन की अमावस्या हो या किसी भी दिन आती अमावस्या हो, लेकिन अमावस्या में अगर एक दीप शिवालय में आप दान करते हो कि जो पूरी रात्रि तक अखंड चलता रहे या पूरी रात तक चलता रहे, शिवालय में, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवालय की बात कर रहा हूँ। आप घर में रख सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन शिवालय में अगर आप पूरी रात एक दीप दान करते हो, मतलब दीप प्रज्वलित करके या शिवालय में आपने दीप दे दिया या शिव जी के सन्मुख दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना करके आप घर आ गए, फिर वही दीप पूरी रात चलता रहेगा या जितना भी समय चलता है तो वो चलने दीजिएगा। लेकिन कहने का एकमात्र संक्षिप्त में महात्म्य ये है कि भगवान का ही यह स्वमुख वचन है कि शिवालय में जो अमावस्या की रात्रि को दीपदान करता है उसकी आने वाली कई पीढ़ियों तक उसको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, शारीरिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दीपदान का ये महत्व है। और इस वर्ष तो साथ में पुरुषोत्तम भी है, पुरुषोत्तम भगवान भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हरि और हर दोनों के नाम से एक एक दीप प्रज्वलित कीजिए। अगर आप शिवालय में, हरि मंदिर में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर में ही हरि और हर के सामने भले ही पूरी रात अखंड दीपदान न कर पाए, थोड़ा सा भी चलेगा, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा तो भी बहुत बड़ी बात है, तो दीपदान कर लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष करने के लिए उपाय, उसका निवारण करने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि बुधवार युक्त अमावस्या है और बुधवार के दिन ही राहु की भी उपासना आदि होती है। तो यह जो कालसर्प दोष निवारण है उसके लिए यह बुधवार युक्त अमावस्या और उसमें भी पुरुषोत्तम माह है तो बहुत ही महत्व है। क्योंकि पुरुषोत्तम माह में, जैसे शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया था कि मांगलिक कार्य नहीं हो सकते, लेकिन व्रत जप तप ऐसे शांति विधान पितृ कार्य आदि है वह सर्वोत्तम माने गए हैं। तो बुधवार युक्त अमावस्या में कालसर्प दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो उसका निवारण करवाने के लिए यह सर्वोत्तम दिन है। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप पितृदोष से बहुत ही पीड़ित हो,
किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत है पितरों से रिलेटेड या पितरों से संबंधित, तो इस बुधवार युक्त अमावस में अवश्य ही किसी भी पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाके आप एक सामान्य सा पितृ तर्पण भी करवाएंगे तो भी आपके पितर आपके ऊपर खुश होंगे। ये एक उपाय है। और इसके अलावा जैसे पूरा दिन अगर जितना भी संभव, पूरा दिन तो शायद मैं नहीं कहूँगा लेकिन संभव है तो मौन धारण कीजिए। किसी भी प्रकार से इस बुधवार युक्त पुरुषोत्तम माह की अमावस में कलह ना हो, क्लेश ना हो, घर में गुस्सा ना हो, झगड़ा ना हो, ये सारी चीज़ों से बचना है तो थोड़ा सा मौन भी धारण कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कहूँ तो रात्रि काल में सोने से पहले अवश्य ही भगवान हरि और हर का स्मरण कीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप रात्रि को जागरण करके अथवा जगराता कर सकते हो उतना समय जागरण करके या तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए, शिव महिम्नः स्तोत्र का पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। कहने का तात्पर्य है जितनी भी भक्ति कर पाओ रात्रि काल तक उतनी करिए। तो इस प्रकार से बुधवार युक्त अमावस, उसमें भी पुरुषोत्तम माह की अमावस है तो बहुत ही अधिकस्य अधिकम फलम, भगवान हरि और हर एक भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते ही है। तो ये था एक विशेष वीडियो बुधवार युक्त अमावस और पुरुषोत्तम मास की अमावस के ऊपर। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।